जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम की कृपा आप लोगों पे बरसे, बजरंगबली आप लोगों की रक्षा करें। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल कांटेक्ट में जो लोग हैं उनका दबाव है कि भाग्य की वृद्धि के लिए कुछ उपाय बताएं कि खोटा भाग्य है तो कैसे उसकी हम अच्छा करें। देखिए, आप भी जानते हैं कि इसके लिए प्रभु के शरणागत तो होना ही पड़ेगा। और समस्त लोकों के स्वामी हैं प्रभु श्री राम और उनके अनंत भक्त हैं हनुमान जी, जिनके पास अष्टसिद्धि और नौ निधि हैं। भाग्य के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। निधि की तो विशेष ज़रूरत है और सौभाग्य की ज़रूरत पड़ती है। और समाज शास्त्र के हिसाब से अगर चलें, लॉजिकल साइंस में, तो आप क्या देखेंगे कि भावना, ज्ञान और यत्न, तीन शब्दों को मिला के, यत्न का मतलब प्रयत्न होता है। आपका मन का भावना अच्छा हो, आपका ज्ञान कॉम्पिटेंट हो, बढ़िया हो ज्ञान, और प्रयत्न आपका बढ़िया होना चाहिए। तो भावना, ज्ञान और यत्न मिला के भाग्य की वृद्धि की जा सकती है। अब इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पितृदोष। प्रारब्ध से इसका कई संबंध है। तो सबसे पहले हम एडवाइस करेंगे कि कभी मौका देख के कभी बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, ये आप किसी बढ़िया सार्वजनिक जगह पर लगा दें जहाँ किसी का ऑब्जेक्शन ना हो। एक एक बरगद पर, एक एक पीपल के पेड़ पे न जाने कितने परिंदे रहते हैं और पूजनीय भी होता है। और बरगद के पीपल के विषय में तो कहा ही गया है, मूले ब्रह्मा तचा विष्णु सखा शंकर मेव छ पत्रे पत्ते देवानंगम वासुदेव नमस्तते। जिसके पत्ते पत्ते में देवना है, देवता लोग हैं, और शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी का निवास है, वासुदेव रूप में है, शनि भी प्रसन्न होते हैं, तो वहाँ लगा दीजिए। और बरगद के लगा देंगे तो सब मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। जिंदगी की समस्त कड़ुआहट अगर नीम के पेड़ लगा दिया जाए तो भी होता है। और इन पेड़ों पे बंदर जरूर बैठते हैं। बंदर का संबंध हनुमान जी से भी लिया जाता है, इसलिए जहाँ बंदर हो वहाँ आप चना वगैरह डाल दिया करें। चना उन्हें बहुत पसंद है। मंगलवार को नियम से गाय को गुड़ खिलाया करें। हनुमान चालीसा पढ़ें और उसकी किताब बांटे भी। इसी तरह सुंदरकांड रोज पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, नहीं तो मंगलवार पढ़िए, मंगल शनिवार को पढ़िए और बांट दीजिए। कोई आसपास बड़े बुजुर्ग हों, कोई परिचित बुजुर्ग हों और वो रामायण वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको रामायण खरीद के दीजिए। इससे करने से क्या होगा कि आपका भाग्य ग्रो करना शुरू हो जाएगा, आपको पुण्य भी लगेगा। किसी भी हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाके हनुमान भक्त, राम भक्त या शिव जी के भक्त या दुर्गा माँ के भक्तों के बैठने के लिए आसन खरीद के दीजिए। लाल आसन लेके जाइए, कूच की चटाई लेके जाइए, कुछ बांट दीजिए। क्योंकि देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आप कोई और कर रहा है लेकिन उसका पुण्य आप में संचित हो रहा है। और एक कलयुग में टिट फॉर टैट का मामला है। जैसा आप करेंगे वैसे एकदम रिटर्न बैक तुरंत मिलना है, कुछ ही दिन में मिल जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या कहा है कि जैसे सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में कई यज्ञ करना पड़ता है, तो उसकी विशेष अब जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरही पारा। आप सिर्फ नाम का जाप कीजिए, प्रभु श्री राम का 108 बार जाप कीजिए मंदिर में, चाहे आपके घर के मंदिर में। आप वहाँ काम कीजिए, पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए, आपका काम बनना सफल हो जाएगा। मैंने पीछे भी बोला था आपको कि अगर आपका चंद्रमा बहुत खराब हो या राहु की दशा चल रही है, एक बढ़िया मिरर, शीशा जिसको बोलते हो, चौकोर, किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिए। समय खराब चल रहा है तो घड़ी खरीद के दे दीजिए। इस तरह के करने से क्या होगा कि आपके ज़िंदगी की समस्त समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेगी और आप जो मोटो बनाए हैं, जो आपका मिशन है, उसकी तरफ चलिए। सच्चा मिशन होना चाहिए तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से करने से आपका भाग्य में ग्रो होना शुरू हो जाएगा।
सच्चे हृदय में रहेंगे, हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से बढ़ी। अब देखिए मैं बताऊं कि मैंने आज क्या किया कि आज मंगलवार था तो मेरे पास इस तरह की किताब मंगवा के मैंने और कई जगह बंटवा दिए, कई लोगों को दे दिए। लोग खुश होके लिए, वो लोग हनुमान जी के भक्त थे, राम जी के भक्त थे। कई बार हम हनुमान चालीसा देते हैं, कई बार हम सुंदरकांड देते हैं। तो आप इस तरह की पुस्तक दीजिए। आप विश्वास कीजिए मेरे इन शब्दों का, राम नाम में वो ताकत है कि आपकी ये जन्म तो सुधारेगा, अगला जन्म भी आपका सुधर जाएगा जो होने वाला है। तो इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।